जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन है, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, या उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। यही हो जाएगा। उसके अंदर, इरफान के अंदर जो जिज्ञासु स्वभाव है, ठीक है, कि खिलौनों को तोड़ते हैं, उसके अंदर क्या निकलेगा उसको देखेंगे, तो उस जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सके। अगला है कि कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग कब करता है या किस लिए करता है? तो देखिए, जब उसके पास कोई समस्या होता है तो उसका समाधान करने के लिए वो अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन ये। अगला देखिए, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य, तो देखिए चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना। ठीक है, समस्या का समाधान करना। चलिए अगला देखिए कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन कहा है स्टैनले ने। ठीक है, स्टैनले ने कहा है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। ठीक है ना। 5 नंबर देखिए, एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो देखिए, बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो देखिए, भाषा विकास, स्वावलंबी या बार बार प्रयास करने की आदत। तो एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो गुण आवश्यक होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सभी का। ठीक है, यानी इन सभी का। चलिए, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, तो उस बच्चे के संदर्भ में आपकी राय क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? ताकि उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। ठीक है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वैज्ञानिक अन्वेषक का। अगला है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये सवाल हो गया। ऑप्शन है, बच्चों के साथ छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए। दूसरा है, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए। तीसरा है, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन 4। ठीक है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है, केवल माता पिता, केवल शिक्षक, माता पिता एवं शिक्षक, या केवल मित्र। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, माता पिता एवं शिक्षक। चलिए अब देखेंगे हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। तो देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर बताता हूँ। देखिए, सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, समस्या के प्रति जागरूकता। हमें शिक्षक डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। चलिए, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी
वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सहारा देना। पंद्रह नंबर है कि जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उन्हें सीखने का उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? तो बेहतर होता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चे जानकारी के निष्कर्ष प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये तीनों सही है, इन चौथा पहला ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा, बी सी डी। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही आंसर होगा। चलिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर सवाल है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। आगे देखिए 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के प्रयोग पर बल देना। ठीक है, चलिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर निर्देश को क्या कहा जाता है? लक्ष्य प्राप्त करने के चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्मृति सहायक विधि, कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली या साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसको कहते हैं ऑप्शन 2 कलन विधि। आगे है अंतिम सवाल कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, अंतर्गत आदि करके, समस्या को मानक प्रतिरूपों में प्रस्तुत करके या उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देके। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 समस्या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।